Hello everyone, I'm Dr. Dhananjay Das, your PCM teacher. Welcome to Side Care. आज क्लास 8 CBSE मैथ्स NCERT चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर हम लोग करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, जो क्लास 8 का इंट्रोडक्शन टू ग्राफ है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिक्स करते हैं। क्या एक्सिस, कोई भी पॉइंट अगर हमें प्लॉट करना हो, प्लॉट कैसे करेंगे, ग्राफ का बेसिक्स हमें पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग एक्सिस प्लॉट करेंगे। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स प्लस, दिस इज वाई, दिस इज वाई प्लस, दिस इज ऑरिजिन। टू द राइट इज पॉजिटिव, टू द लेफ्ट इज नेगेटिव। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये वैसे -1 -2 -3, और यहाँ हम लोग लेंगे पॉजिटिव 1 3। फिर इस चीज को, ग्राफ को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई, कोई भी पॉइंट जब हम प्लॉट करते हैं तो 2 पॉइंट से प्लॉट किया जाता है, एक्स और वाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 और 3 प्लॉट करना है, तो मेरा पॉइंट ये 2 है और ये 3 है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया 2 3, दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग का होता है माइनस प्लस, हमेशा ये x है और ये y। मुझे सपोज -2 और 3 प्लॉट करना है, ये मेरा -2 है, ये मेरा 3 है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया -2 और 3। क्या हो गया? -2 और 3। फोर्थ क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल -2 -3, तो ये -2 ये -3, तो ये मेरा पॉइंट मिल गया -2 -3। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल 2, -3, ये मेरा 2 है, ये -3 है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया 2, -3। ये था बेसिक्स ग्राफ प्लॉट करने का। और एक चीज हम लोग लिखते हैं स्केल। स्केल हमेशा लिखा जाता है अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस में 10 डिविजन्स को सपोज आप लोगों ने लिया है 5 यूनिट, यहां लिख लो y एक्सिस में 10 डिवीजन को आपने लिया है 10 यूनिट, जो भी यूनिट आप लो। समझ में आएगा नहीं? यहां हम लोगों ने एक यूनिट लिया है, तो हम लिखेंगे 10 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। y एक्सिस में हम लोग 1 लिया है, लिखेंगे 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ you have any doubt, any problem, feel free to comment and ask me. I will definitely try to clear your doubts. तो ये था बेसिक्स। हमने बार ग्राफ किया है। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय बार ग्राफ। व्हाट डू यू मीन बाय बार ग्राफ? ग्राफ के बारे में बताऊंगा। बार ग्राफ आप लोगों ने कहां ऑब्जर्व किया है? जब भी आप कोई स्कूल गए हो प्रिंसिपल के रूम में, तो आप देखना वहां के प्रिंसिपल के रूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का लिस्ट एक तो ग्राफ बनाया होगा, कौन से ईयर में कितने बच्चे एडमिशन लिए हैं, और वो ग्राफ लॉन्ग रेक्टेंगल्स के फॉर्म में रहता है। बार ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्वाड्रेंट चाहिए, ज्यादातर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करते हैं। दिस इज ऑरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लोग कुछ भी लेंगे, यह सपोज हम लोगों ने ईयर ले लिया, यहाँ हम लोगों ने ले लिया वैल्यूज, रेस्पेक्टिव वैल्यूज। ये जितना विड्थ हमेशा सेम होगा, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बार ग्राफ इज मेनली यूज्ड टू नो द कंपैरिजन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द गिवन ईयर, गिवन मंथ, गिवन डेज। कोई भी चीज हो, आप यहाँ पे देख के क्लियरली बोल सकते हो किसका वैल्यू ज्यादा है, कौन सा बार ग्राफ का वैल्यू ज्यादा है, जो कि आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। सो कोई मेडिसिन फार्मेसी का दुकान हो गया, वो अपना सेल्स देखना चाहेगा, कौन सा कंपनी का मेरा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ है, वो लोग वहां पे मिल जाएगा। कोई मेडिसिन स्टोर जाते हो, नंबर ऑफ पेशेंट्स क्योर, कितने पेशेंट्स क्योर होके गए हैं, अच्छे हो गए, इनपुट कितना आउटपुट कितना गया, वहां आपको मिलेगा। ये डेली लाइफ है जहां आप ऑब्जर्व किए। नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड बाय ए कंपनी, एक कंपनी ने होंडा फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, होंडा साइन इतना गाड़ी सेल की है, सीबीआर इतना किया है, होंडा हॉर्नेट इतना किया है, तो सेल्स उसको पता चल जाएगा। वो सब रिप्रेजेंट होता है किसमें? ग्राफ में। ठीक है, यही चीज ग्राफ जब कंटिन्यूअसली 2 ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट किया जाता है, अब आगे मैं आपको बताता हूं, उसको भी हम लोग एक ही ग्राफ में 2 चीज को रिप्रेजेंट करें। सपोज मंडे एक जन क्या किया, 2 चीज प्रोडक्ट को सेल किया, एप्पल भी है ऑरेंज भी है, तो ये एप्पल रिप्रेजेंट करेगा, ये ऑरेंज रिप्रेजेंट करेगा। तो
तो ये भी हम लोग कंपैरिजन के केस में कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? लाइक दिस, इसको बोलते हैं कंपैरिजन बार ग्राफ, कंपैरिजन। नेक्स्ट ग्राफ है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम डायरेक्ट वैल्यूज यहां एक्स एक्सिस में पूरा डायरेक्ट 40 से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग जेड लाइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इसको बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। ठीक है, डायरेक्ट मतलब हम लोग 40, 45, 50, 55 5 का डिफरेंस है, लेकिन डायरेक्टली आपने 40 से स्टार्ट कर दिया, उसको बोलते हैं जेड लाइन। अब नॉर्मल बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में फर्क क्या है? नॉर्मल बार ग्राफ आप देख सकते हो, हर बार ग्राफ के बीच में स्पेसिफिक डिस्टेंस है, पर्टिकुलर डिस्टेंस है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस है। बट हिस्टोग्राम में कंटीन्यूअस बार ग्राफ होता है। ये वैल्यू उसका नेक्स्ट वैल्यू, और इसमें कंटीन्यूअस, जैसे 2 से 4 वैल्यू मेरा कितना था, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, तो आप देख सकते हो ये कंटीन्यूअस है। तो यहां मैं ले लूंगा 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10। तो इसके बाद ये वाला वैल्यू यहां से यहां तक, फिर ये वाला यहां से यहां तक। तो आप देख सकते हो ये यहां से यहां तक, ये जो कंटीन्यूअस है विदाउट एनी गैप, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? हिस्टोग्राम। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं पाई चार्ट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। व्हाट डू यू मीन बाय पाई चार्ट? समझ में आ रहा होगा? अगर कुछ डाउट हो प्लीज फील फ्री टू कमेंट. I will definitely try to clear it out. And this is the basic concept. If you go through this, I hope your each point of doubt will be clear. Still अगर आपका क्लियर नहीं होता प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे पाई चार्ट. पाई चार्ट सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना, चोको पाई जैसे खाते हैं, पाई, वैल्यू ऑफ पाई, लाइक दैट. पाई चार्ट, पाई बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, हर जगह यूज होता है. वो पाई और ये पाई अलग है डेफिनेटली. यहां पाई में जो हम लोग करेंगे, कोई भी चीज, जैसे मैंने आपको बताया एक कंपनी है होंडा कंपनी, उसका गाड़ी का जो सेल हुआ है, सीबी साइन कितना सेल हुआ है, हॉर्नेट कितना सेल हुआ है, आपका CBR 250 कितना हुआ है, ये सब सेल्स है. सपोज ये आपका 50%, ये 25% और ये 25%. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे पाई चार्ट में? पाई चार्ट इज द सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा. पाई चार्ट इज द सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और डिग्री. Because we know that the total angle is 360 degree and total percent is 100%. If your 100% is 360 degree, what is your 1%? 360 by 100. How much value you are getting? 3.60. 3.60. I hope this part is clear. Okay? अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे. सबसे पहले राउंड लेके आप लोग एक रिक्वायर्ड रेडियस लेके आप लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर लिया. अब आप यहां क्लियरली देख सकते हो 50% बोला है. अब यहां रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 50% को? क्या करो, 50% मींस 50% ऑफ 360. 50% मींस क्या है? 50 by 100 into 360. इसको कट, कितना आएगा आपका? 180 डिग्री. 180 डिग्री मींस फुली स्ट्रेट एंगल. दिस इज 180 डिग्री. ये आपका हो गया 50%. क्या हो गया? 50%. नेक्स्ट 25% आपका दिया 100. अब 25% क्या है? 25% ऑफ 360. दैट इज 25% आप सबको पता है 1/4 into 360 कितना है? 90 डिग्री. बस यहां से 90 डिग्री ड्रॉ करो. ये हो गया 25%, ये हो गया 25%. आई होप आई एबल टू मेक यू क्लियर रिगार्डिंग द पाई चार्ट. बाकी रह गया आपका लाइन ग्राफ, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे. ठीक है, थैंक यू. दिस वाज फॉर टुडे. जय जगन्नाथ. लव योर मैथमेटिक्स.